अगर आप शार्क टैंक देख देख कर ये सोच रहे हैं कि भाई अगला शार्क ना मुझे ही बनना है, तो ये एपिसोड आपके लिए बना है। धनंजय, आप आयान संबलपुर के साथ जुड़े हुए हैं और आप वहाँ के जो इंक्यूबेशन है वहाँ पर आप एज अ मेंटर रोल प्ले कर रहे हैं। सो एक आइडिया जो बदल दे सबकी दुनिया, तो उस आइडिया को हम स्टार्टअप कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। ओके, अगर किसी को स्टार्टअप में निवेश करना है धनंजय जी, तो आपके हिसाब से वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक स्टार्टअप में देखनी चाहिए? जब भी हम कोई स्टार्टअप से बात करते हैं या फिर व्हेन दे कम फॉर द प्रेजेंटेशन, एक्चुअली इसका मॉडल होता है PSMBT। तो हम बात करते हैं PSMBT, इसका मतलब है कि में इंडिया में तो हम कहते हैं ना कि आइडिया 250 रुपये किलो में बिकता है। हाँ। तो इंडिया में आप कहीं भी जाए, चाय वाला आपको आइडिया दे देगा। और एक बहुत लाइटर नोट में कहते हैं कि धंधे से पहले बंदा बिकता है। तो वो जो बंदा है ना, वो धंधे का फाउंडेशन है। Right. तो बंदे पे दाव लगाना ज़रूरी है। अभी रिसेंटली सेबी ने एक फाउंडर पर थोड़ा बैन किया और बहुत हैवी उन पर चार्जेस भी लगाए। उसमें क्या हुआ, उसके बारे में कुछ आप थोड़ा हमें बता पाएंगे? एंटायर इकोसिस्टम ऑफ बिजनेस वर्क्स ऑन द ट्रस्ट। और जहाँ पर ट्रस्ट में टी हट जाता है ना, तो वो रस बन जाता है। तो इसलिए भगवान ने उसकी स्पेलिंग ट्रस्ट दी है। तो उसका बेटा बोलता है, पापा आपने तो 40 रुपये का खाना खिला दिया उसको। हाँ। और वो बोल रहा था कि 20 रुपये बाद में दे देगा। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं जहाँ चैरिटी है वहाँ बिजनेस नहीं करता हूँ, और जहाँ बिजनेस है वहाँ चैरिटी नहीं करता। टी स्टैंड्स फॉर टैम्परिंग ऑल्सो। Absolutely. जहाँ ट्रस्ट के साथ आप टैम्परिंग करते हैं, yes. तो वहाँ पर सारी बात गलत हो जाती है। हमको कॉलेज में एक सुंदर लड़की दिखी, पहली नज़र में प्यार हो गया। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। उसे हम क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। उससे हमने शादी कर लिया, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उसको डिवोर्स दे दिया। उसको कहते हैं डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये जो 25वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये मेंटेनेंस है। लोगों को मेंटेनेंस करना नहीं आता है। बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, मेरे दोस्त ने किया, मैंने किया, कर लिया, इसको टाने कैसे? तो स्टार्टअप के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, उनके पास स्टैंडअप वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। स्टार्टअप के बाद स्टैंडअप करना पड़ेगा। स्टैंडअप इन द सेंस यू हैव टू सस्टेन द बिजनेस। तो जो मुंह में शक्कर और दिमाग में बर्फ और कलेजे में स्टील, अगर वो नहीं है तो भी बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो आप अगर यूपी में जाएंगे ना, तो यूपी में बस के पीछे लिखा होता है, गरीब आदमी समझदार होता है। अच्छा, इसका उल्टा कीजिए, समझदार आदमी गरीब होता है। Yes, sir, that's a fact. म्यूचुअल फंड्स वालों ने बोला सही है, तो स्टार्टअप्स वालों ने बोला भाई यही है। अगर आप शार्क टैंक देख देख कर ये सोच रहे हैं कि भाई अगला शार्क ना मुझे ही बनना है, तो ये एपिसोड आपके लिए बना है। वेलकम टू प्रार्थना's POV। मैं प्रार्थना दवे आपके साथ एक ऐसे दिग्गज को लेकर आई हूँ जो III संबलपुर के iHub और KIIT में एज अ लीड मेंटर काम कर रहे हैं फॉर द स्टार्टअप इनोवेशंस। सो वी हैव विथ अस मिस्टर धनंजय बांटिया टुडे। सर, वेलकम टू प्रार्थना's POV। Thank you so much. Thank you for the invite. वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू ओवर हियर। और अगर स्टार्टअप में किसी को इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्टर्स क्या सोच सकते हैं, ये जानने के लिए आपसे ज़्यादा अच्छा गेस्ट हमारे पास नहीं हो सकता था। Thank you so much. सो सर, सबसे पहले हम आपके पास से जानना चाहेंगे कि ये जो स्टार्टअप एक न्यू बज़ है आज के दिन में, एग्जैक्टली ये स्टार्टअप का मतलब क्या है? When you talk about स्टार्टअप ना, हर आदमी जब आपसे बात करते हैं स्टार्टअप को लेके, सब आदमी का अलग थॉट प्रोसेस होता है। मुझे लगता है कि कोई आइडिया को रियलिटी में लेके आना इज़ अ फाउंडेशन ऑफ स्टार्टअप। ओके। आगे ऐसा नहीं था कि लोग स्टार्टअप नहीं करते थे, शायद उसको हम ऑफिशियली ये नेम नहीं देते थे, बट कहीं ना कहीं आगे लोगों के पास आइडिया तो होता था। कहीं ना कहीं वो आइडिया को बोलते ना कि उसको थोड़े से बोलते ना, मिट्टी और पानी देने वाला बंदा नहीं मिलता था। तो व्हेन यू हैव आइडिया टुडे, एक चीज़ की कमी होती है, उसे बोलते हैं रिसोर्सेस, मे बी इन फॉर्म ऑफ आइडियाज़, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ फंड। अगर कोई एक्सटर्नल बंदा उसे डाल देता है, तो बीच को मौका मिल जाता है पेट भरने के लिए। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ व्हाट द कोर ऑफ स्टार्टअप इज़। यू हैव अ सीड ऑफ आइडिया and we have a input with respect to water, with respect to soil, with respect to fertilizer, whatever it is takes for your requirement, so that आपका वो जो पेड़ बीज है ना, वो पेड़ बन जाए। That is what foundation startup is for me. दैट इज़ व्हाट द फाउंडेशन ऑफ स्टार्टअप इज़। सो एक आइडिया जो बदल दे सबकी दुनिया, तो उस आइडिया को हम स्टार्टअप कह सकते हैं। Absolutely. ओके, अगर किसी को स्टार्टअप में निवेश करना है धनंजय जी, तो आपके हिसाब से वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक स्टार्टअप में देखनी चाहिए? जब भी हम कोई स्टार्टअप से बात करते हैं या फिर व्हेन दे कम फॉर देयर प्रेजेंटेशन, एक्चुअली इसका मॉडल होता है PSMBT। जब हम बात करते हैं PSMBT, इसका मतलब है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व। ओके। तो फॉर P स्टैंड फॉर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन दे हैव फॉर द प्रॉब्लम। ओके। M स्टैंड फॉर उसका मार्केट है कि नहीं है, T स्टैंड फॉर द टीम, एंड B स्टैंड फॉर द बिजनेस मॉडल। ओके। तो जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट होती है ना, तो ये मॉडल इसी पे काम करती है, PSMBT करके उसे कहते हैं। अब बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कोई स्टार्टअप आपको पिच कर रहे हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और एनी अदर अपॉर्चुनिटी, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में हो, क्योंकि जो बंदा कह रहा है सर उसको नॉलेज नहीं हो कि ऑलरेडी मार्केट में है।
तो जब हम जज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इट इज़ न्यू, बट इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, पहले आपको फिर चेक करना है कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी है कि नहीं है। तो बिकॉज जो लोगों के आज के डेट में जो रेफरेंस पॉइंट रहते हैं, रिसोर्सेज रहते हैं, अगर उन्होंने सही से रिसर्च नहीं किया, होमवर्क नहीं किया है ना, तो 90% केसेस में वहीं पर चीज़ें आउट हो जाती हैं, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन बता रहा है, ऑलरेडी देयर आर प्लेयर हु आर डूइंग इट एंड वर्किंग ऑन दैट एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर थिंकिंग। तो मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि आप प्रॉब्लम के आइडेंटिफाई करते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की, सबसे बड़ा फोकस रहता है ये जो बंदा है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वेदर हिज विजन इज अलाइनमेंट विद दैट थॉट प्रोसेस और नॉट। ओके, अब लोगों के पास आज के में प्रॉब्लम तो है, आज अगर मैं आपको 10 प्रॉब्लम बताऊं, इंडिया में आप 1000 प्रॉब्लम बता पाएंगे, Correct. शायद आपका सॉल्यूशन भी है, बट डू यू हैव सबसे easy काम तो ये है ना प्रॉब्लम ढूंढना। अभी आज के डेट में इंडिया में तो हम कहते हैं ना कि आइडिया 250 रुपये किलो में बिकता है। हाँ। तो इंडिया में आप कहीं भी जाए, चाय वाला आपको आइडिया दे देगा। सबको पता है कि करना क्या है, और पता ये भी है कि कैसे करना है। करना क्या है, कैसे करना है, उसका जो थर्ड लेग होता है ना, करके दिखाना, यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। और ये करके दिखाने वाला फाउंडर होगा, या जो बंदा जो स्टार्टअप थोड़ा सोच रहा है ना, उसकी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आज के डेट में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी चलेगा, सॉल्यूशन भी चलेगा, लेकिन बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, वहाँ पर आदमी स्टक हो जाता है। तो पीपल क्रॉस द 1-2 लेवल, द थर्ड लेवल इज द चैलेंज, द बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग। ओके, और वहाँ पर आपको लगता है कि एक जो फाउंडर है उसका रोल बहुत इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कहीं मैंने पढ़ा था, वो कहते हैं योर बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपका जो बिजनेस है ना, आपका ही एक्सटेंशन है। आज हम बात करते हैं जैसे नारायण मूर्ति साहब की, तो उनमें इन्फोसिस का झलक दिखता है। अगर हम रतन टाटा सर की बात करते हैं, तो उनमें टाटा का कल्चर दिखता है। तो आप जब भी किसको देखते हैं ना, उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। तो वैसे ही एक फाउंडर ना एक ब्रांड को वो यूएसपी देता है। तो जब अगर फाउंडर के पास वो विज़न नहीं है, वो जिगरा नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, वो विल पावर नहीं है, मार्केट की समझ नहीं है, उसको टानना भारी हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ द ड्राइवर ऑफ द बिजनेस। जहाँ ड्राइवर की स्टीयरिंग सही नहीं घूम रही ना, फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द बैटल वेरी हाई। तो मुझे लगता है कि अगर एज अ एंजल इन्वेस्टर अगर हमें कहीं निवेश करना है, तो फाउंडर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। द प्रॉब्लम इज ऑलवेज देयर, प्रॉब्लम तो देखना ही है, सॉल्यूशन भी देखना है, मार्केट भी देखना है। दे आर ऑल कनेक्टेड विद द पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट इट। आज जो बंदा प्रेजेंटेशन देता है, उसने आइडेंटिफाई किया है, उसने सॉल्यूशन बताया, उसने मार्केट बताया, यानी मेरे लिए तो पाइवट पॉइंट वही है ना। उसी के थ्रू ही मैं हर चीज़ एनालिसिस करता हूँ। तो दैट इज़ वेयर माय फाउंडेशन इज, आई लुक एट द फाउंडर, द अंडरस्टैंडिंग। और एक बहुत लाइटर नोट में कहते हैं कि धंधे से पहले बंदा बिकता है। तो जो बंदा है ना, वो धंधे का फाउंडेशन है। Right. तो बंदे पे दाव लगाना ज़रूरी है। ओके, सो आपने मुझे 6 चीज़ें बताई। एक आपने PSMBT मॉडल बताया। आई थिंक ऑल द व्यूअर्स ओवर देयर दे आर गोइंग टू रिमेंबर दिस PSMBT, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके साथ आपने फाउंडर की बात। एब्सोल्युटली राइट। सो विज़ एक तरफ अगर मैं PSMBT ये 5 फैक्टर्स को रख रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं फाउंडर ये एक फैक्टर को रखती हूँ, कितना वेटेज आप कौन से फैक्टर को देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि 70-75% इज द फाउंडर। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाउंडर के जो थॉट्स है ना, और वो प्रॉब्लम जो बता रहा है ना, अलाइनमेंट है ना, चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत जगह हमने देखा है कि वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो कॉन्फिडेंस देखता हूँ ना उस बंदे का कि उसके जो विज़न है, व्हाट इज़ द इंटेंट, वहाँ की कमी लगती है। तो शायद उस पर्टिकुलर तो वेटेज रहता है, बट अगेन ये स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर इन्वेस्टर है। मैं कह रहा हूँ कि क्या ये सब आदमी करते हैं? आंसर इज़ नो। कोई कहता है कि उसको फाउंडर में 40% वेटेज डालने का है, बाकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि फिर फाउंडर ही सॉल्यूशन लेके आ रहा है, तो उस पर वेटेज ज़्यादा डालो, क्योंकि वो सॉल्यूशन आपको ज़्यादा बेहतर निकाल के देगा। तो अगेन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव कॉल। अगर मेरा पर्सनल मानना है कि फाउंडर को अगर एक्चुअली देखना है कि उनकी टीम और उनकी जो सेटअप है ना, दैट इज़ वेयर 70% थिंग्स विल गो, रेस्ट ऑल इज़ वेरी सब्जेक्टिव। मार्केट डायनामिक है, चीज़ें बदलती हैं, तो इट इज़ अप टू द सिचुएशन वो क्या कॉल लेते हैं। सर आप फाउंडर की बात कर रहे हैं, उस पर से मुझे एक फाउंडर की कहानी याद आ रही है। अभी रिसेंटली सेबी ने एक फाउंडर पर थोड़ा बैन किया और बहुत हैवी उन पर चार्जेस भी लगाए। देयर वर टॉक्स अबाउट ब्लू स्टार एंड उबर गेटिंग टुगेदर। सो ये ब्लू स्टार जो स्टार्टअप है, और उसमें क्या हुआ, उसके बारे में कुछ आप थोड़ा हमें बता पाएंगे? मुझे लगता है कि जैसे मैंने वही आपको बोला कि एट द एंड ऑफ द डे जब लोग आप पे पैसा लगाते हैं, दाव लगाते हैं, उसका फाउंडेशन ही ट्रस्ट है। द एंटायर इकोनॉमी, आज हमारे पास जो पेपर का करेंसी भी है ना, उसमें भी लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, यानी वो भी एक वादा है, इट इज़ नॉट अ गारंटी। तो एंटायर इकोसिस्टम ऑफ बिजनेस वर्क्स ऑन द ट्रस्ट, और जहाँ पर ट्रस्ट में टी हट जाता है ना, तो वो रस बन जाता है। तो इसलिए भगवान ने उसकी स्पेलिंग ट्रस्ट दी है। और टी है इज एवरीथिंग। टी स्टैंड फॉर टेम्परामेंट, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, टी स्टैंड फॉर टीम, टी स्टैंड फॉर एनी टेक्निकलिटी ऑफ द बिजनेस। टेक्निकलिटी में लीगल उसका पार्ट है। तो जब भी कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट होती है, कहीं न्यूज़ आता है जहाँ पर कि लगता है कि इंटेंट ऑफ दैट फाउंडर इज नॉट इन अलाइन विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, एज अ शेयर होल्डर, एज अ इन्वेस्टर मैं पैसा डालता हूँ फ्यूचर के लिए, राइट? आई वांट टू मेक मनी आउट ऑफ मनी, वी आर नॉट इन चैरिटी।
Correct. इन अ वर्ल्ड ऑफ बिजनेस कोई आदमी चैरिटी के लिए नहीं है. अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो चैरिटी कीजिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कीजिए. एक मुझे बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है. एक बार ना एक दुकानदार के पास एक कस्टमर गया, तो 20 रुपया शॉर्टफॉल था. तो उसने दुकानदार को कहा कि सर सामान दे दीजिए, मैं शाम को आके लौटा दूंगा. लेकिन उसका प्रिंसिपल है कि उधार देता नहीं है, जो भी है कैश में देता है. तो दुकानदार ने बोला नहीं नहीं भैया आप पैसा दो तभी लेके जाओ, ऐसे में नहीं दे पाऊंगा. बोला सर 2 बज गया, मेरे को भूख भी लग गया है, तो खाना भी खाना है, आप मेरे को थोड़ा सा. तो उस बोलता है एक काम करो, एक वेट करो. वो अपने घर गया, उसके बाद अपोजिट घर था दुकानदार का, वो घर से टिफ़िन लेके आया. उसको बोला एक काम करो आप खाना खा लीजिए. तो वो खाना खा लिया. फिर वो बोला कि ठीक है सर मैं पैसा लेके आता हूँ, फिर आपको लौटा दूंगा. तो उसका बेटा बोलता है पापा आपने तो 40 रुपये का खाना खिला दिया उसको. हाँ. और वो बोल रहा था कि 20 रुपया बाद में दे देगा. तो उसके पापा कहते हैं कि मैं धंधे में व्यापार, ये जहाँ चैरिटी है वहाँ बिज़नेस नहीं करता हूँ, और जहाँ बिज़नेस है वहाँ चैरिटी नहीं करता हूँ. तो दैट वाज द फाउंडेशन. तो बिज़नेस हमेशा बिज़नेस की तरह ही होता है सर. व्हेन यू टॉक अबाउट द करेंट केस स्टडी यू आर टॉकिंग अबाउट, इंटेंट में दिक्कत आएगी ना, फिर लोग क्वेश्चन करेंगे. और मार्केट भाव देता है इंटेंट के ऊपर. पूरी इकोनॉमी ट्रस्ट के ऊपर ही चलती है. तो जब ट्रस्ट के ऊपर चलती है तो फिर जहाँ ट्रस्ट हिल जाता है ना, फिर लोग दाव नहीं लगाते हैं. So T stands for tampering also. Absolutely. जहाँ ट्रस्ट के साथ आप टैम्परिंग Tamper करते करते हो, हैं, yes. तो वहाँ पर सारी बात गलत हो जाती है. Absolutely. तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि स्टार्टअप्स एक तरफ हम प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो स्टार्टअप का सक्सेस रेशियो है वो कहीं ना कहीं पर इतने अच्छे से निकल कर नहीं आ रहा. सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई स्टार्टअप्स, द सक्सेस रेशियो इन स्टार्टअप, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन सर सही है, स्टार्टअप्स में सक्सेस रेशियो कम है कि अच्छी है? अगर आप फैक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि 3 साल के बाद में ऑलमोस्ट 95% स्टार्टअप क्लोज डाउन. राइट. दैट्स अ वेरी बिग. 19 हो सकता है 95 से ज़्यादा हो, कम नहीं होगा. अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये जो स्टार्टअप है या एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इट्स नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज. ओके. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बियॉन्ड नॉलेज. एक बंदे को जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंड ऑल, वहाँ पर एक बंदे का जिगरा इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ व्हाट इज़ मिसिंग. नॉलेज इज़ देयर, नॉलेज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ जिगरा. वो बोलते हैं ना कि क्रिएशन इज़ ईजी, डिस्ट्रक्शन इज़ ईजी, द प्रॉब्लम इज़ मेंटेनेंस. हमको कॉलेज में एक सुंदर लड़की दिखी, पहली नज़र में प्यार हो गया, उससे हम क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट. उससे हमने शादी कर लिया, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उसको डिवोर्स दे दिया, उसको कहते हैं डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट. ये जो 25वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये मेंटेनेंस है. लोगों को मेंटेनेंस करना नहीं आता है. बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, मेरे दोस्त ने किया, मैंने किया, कर लिया, इसको टाने कैसे? तो स्टार्टअप के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उनके पास स्टैंडअप वाली स्ट्रैटेजी नहीं है. स्टार्टअप के बाद स्टैंडअप करना पड़ेगा. स्टैंडअप इन द सेंस यू हैव टू सस्टेन द बिजनेस. उसके लिए बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी से रिक्वायरमेंट. आज जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करते हैं, इनकम टैक्स से करते हैं, अप्रूवल अथॉरिटी से करते हैं, यू हैव टू हैव फ्लेक्सिबल. योर नॉलेज विल नॉट कम इन पिक्चर, योर बिहेवियर विल बिकम इंपॉर्टेंट. आपके मुंह में शक्कर है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है. आपके दिमाग में बर्फ़ है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है. आपका कलेजा में स्टील है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है. ये जो मुंह में शक्कर और दिमाग में बर्फ़ और कलेजे में स्टील, अगर वो नहीं है तो भी बिज़नेस नहीं हो पाएगा. तो अगर नॉलेज का बिज़नेस होता तो हर आदमी नॉलेज कर लेता. तो आप देखिए जनरली इतिहास कहता है कि जो आदमी का खाली नॉलेज होता है ना, वो बिज़नेस नहीं करेगा, जॉब करेगा. बिज़नेस के लिए चाहिए नॉलेज प्लस जिगरा. तो द कैलकुलेशन, वेल्थ क्रिएशन का मंत्र यही है, इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज़ वेल्थ क्रिएशन. और दूसरा फार्मूला है इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज़ फेलियर. ओके. तो आप अगर यूपी में जाएंगे ना, तो यूपी में बस के पीछे लिखा होता है गरीब आदमी समझदार होता है. अच्छा. इसका उल्टा कीजिए, समझदार आदमी गरीब होता है. ये सर दैट्स अ फैक्ट. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, इस पैटर्न में लोग मार खा जाते हैं. तो फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस और अ स्टार्टअप, नॉलेज प्लस रिस्क प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्लस माइंडसेट प्लस बिहेवियर, ये इंग्रेडिएंट चाहिए. लोग आते हैं एक नॉलेज के साथ. नॉलेज सिर्फ नहीं चलेगा. नॉलेज तो ठीक है, प्लस माइनस कैन बी रिप्लेस्ड. पीपल कांट रिप्लेस यू. रतन टाटा सर को कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है. आप देखिए टाटा ग्रुप में विथ सो मच मैन पावर, एनी वन को मैच हिज पर्सनैलिटी, आंसर इज नो, नॉट इवन अ सिंगल वन. आप देखो उसके बाद में लीगसी हिट हुई है टाटा की. आप देखो स्टॉक्स में थोड़े से शेयर प्राइस में देखा होगा आपने, क्योंकि वो लीगसी जो लोग दाव लगाते हैं रतन टाटा सर के फेस वैल्यू पे. करेक्ट. तो नारायण मूर्ति के सर के फेस वैल्यू पे, वो जो लीगसी है ना, वो दैट्स अ डिफरेंट टेक्सचर ऑल टुगेदर. ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है. समथिंग कुछ तो नेचुरल होता है और कुछ आप डेवलप करते हैं, तो उसमें गैप आ जाती है. हमने देखी बहुत सारी ब्रांड्स जो है कहते हैं कि कंपनी अलग होती है, ब्रांड अलग होती है और ब्रांड मैन अलग होता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट सो हैपन्स कि दे आर सो मच कनेक्टेड. यू जस्ट कैन नॉट थिंक अबाउट अ ब्रांड विदाउट दैट पर्सन और दैट लीगेसी. वेरी वेल सेड. पर यहाँ पर जो आप चीज़ हाईलाइट कर रहा है कि स्टार्टअप्स मोर देन 95% दे फेल. तो यहाँ पर हमारे जो भी दर्शक है उनका क्वेश्चन ये है कि हमें स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. राइट. सो स्टार्टअप में फर्स्टली तो पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, और अगर नहीं लगाएंगे तो स्टार्टअप बनेंगे कैसे? तो अगर स्टार्टअप में पैसा लगाना है, इज़ देयर एनी टाइम व्हेन यू शुड एंटर अ स्टार्टअप, लाइक
इन द स्टार्टिंग फेज या फिर थोड़ा वो मेजॉरिटी फेज पर आता है, या तो फिर दे आर ऑलमोस्ट डन इन द लॉन्चिंग फेज. सो is there any gestation period as well when we talk about investments with startups? एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट स्टार्टअप ना, आज के डेट में आपने इसे सही कहा कि अगर प्रोबेबिलिटी इतनी हाई नहीं है तो लोग दाव नहीं लगाते हैं. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आई एम श्योर कि पीपल आर अवेयर कि इन ऑर्डर टू प्रमोट स्टार्टअप, कि मैडम प्लीज़ सबसे पहले हमारा ये समझना है कि हमारा जो मानसिकता था ना वो नौकरी वाला था, बिजनेसमैन वाला नहीं था. वी आर नेवर हैविंग अ कल्ट. लोग बोलते हैं ना कि स्टार्टअप सक्सेस है नहीं है. मुझे लगता है कि सबसे पहला सरकार ने जो किया ना, लोगों को माइंड में डालने की कोशिश की है कि हम भी कुछ बना सकते हैं. फेलियर है सक्सेस है वो बात की टॉपिक है. सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो एजेंडा है लास्ट 10-15 साल का जो है, इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों के मन में विचार है कि यस अपने दम पे भी कुछ किया जा सकता है. और ये जब हम बात करते हैं चाइना की या यूएस की, उनके यहाँ पर 1978 1980 से वो कल्ट चल रहा है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2014 ऑनवर्ड्स या 2012 ऑनवर्ड्स इन स्टार्ट इन इंडिया. तो जब ये फेस चलती है ना, लोग गलतियाँ करते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, हमारा बेस पॉइंट क्या है. तो उस बेस पॉइंट के हिसाब से लोग गलतियाँ चलते रहते हैं. तो इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी कोई स्टार्टअप में ना, अभी इसलिए गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि हर आम आदमी पैसा लगाएगा नहीं. इन्वेस्टर भी सोचता है कि 95% प्रोबेबिलिटी पैसा नहीं बनाने की, मैं कैसे लगाऊं. इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आइडिया है, वी विल गिव यू सम सीड फंडिंग. 50 लाख रुपए तक भी गवर्नमेंट फंडिंग देती है इफ़ यू हैव एन आइडिया और आप अपने प्रोटोटाइप्स को प्रेजेंट करते हैं. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एज अ इन्वेस्टर, इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर और आपको पैसा बनाना है फ्रॉम अ प्राइवेट एंगल, यस स्टार्टअप में पैसा बनता है. आपको चेरी पिकिंग करना होगा. बोलते हैं ना कि ये केक की तरह है और केक में 5 चेरी होती है, आपको पिक करना है कि चेरी कौन सी है. और वो डिपेंड करता है एज अ इन्वेस्टर आपकी काबिलियत कितनी है. तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि स्टार्टअप में ग्रेन सक्सेस स्टोरी नहीं है, बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है. व्हेन दे गेट इनटू लिस्टेड बहुत पैसा बनता है, प्राइवेट इक्विटी स्पेस में बिग मनी पीपल मेक. बट ओनली थिंग इज योर स्किल एज ए इन्वेस्टर इज मोर इंपॉर्टेंट. उसकी तो स्किल है पर आपकी स्किल, आप कौन से स्टेज, जैसे आपने कहा कुछ स्टार्टअप जो होते हैं आइडिएट स्टेज में होते हैं. आइडिएट मतलब वो अभी आइडिया ही है, उसके ना ही प्रोटोटाइप भी डेवलप हुए हैं, ना ही उसके कोई मार्केट में अभी लॉन्चिंग हुआ है. तो अभी आप पूरा दाव लगा रहे हैं आइडिया के ऊपर और आपको लगता है कि आइडिया जो है गेम चेंजर हो सकता है. ओके, इज एवरी आइडिया गेम चेंजर? आंसर इज नो. क्योंकि आप जो ग्राउंड में एप्लीकेशन करते हैं, या तो सरकार के नियम अलाउ नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है कि उसका जो है अभी करेंट पैटेंट हो या किसी कंपनी का मोनोपोली हो, वो आपको अलाउ नहीं करेगा. दैट कैन बी सेकंड पार्ट. थर्ड इज गवर्नमेंट के रेगुलेशंस या कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, वो आपको चैलेंज अलाउ कर देंगे. तो आज जो आपको आइडिया अच्छा लग रहा है, 3 साल बाद वही आइडिया वेग हो जाता है. वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच चेंजिंग वेरी फास्ट. जब हम बात करते हैं स्टॉक, क्योंकि आप फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड हैं, जब हम बात करते हैं S&P 500, उसमें जो टॉप 100 शेयर्स थे, 85 जो टॉप 10 थे ना, उसकी होल्डिंग पीरियड 10 साल 85 ईयर्स तक होती थी. 10 साल तक वो रिप्लेस नहीं हो पाते थे. अभी हर 8 साल में एक नई कंपनी आ रही है, रिप्लेस कर रही है. जैसे एग्जांपल जोमेटो, हु वुड हैव थॉट कि बिफोर 10 ईयर्स जोमेटो विल बी अ पार्ट ऑफ इंडेक्स. हमने कोई सोचा ही नहीं था. राइट नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ इंडेक्स. तो आज जब जमाना इतना तेजी से बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है ना, एक स्टार्टअप फाउंडर को ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब उसको अगर लगता है कि मेरी जो स्टोरी है ना, अभी शायद मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा डाइल्यूट करना है, तो दे मे बी इनोवेटिंग टू अगेन री इन्वेंट. एक तो इन्वेंट करना है, उसका सेकंड पार्ट है री इन्वेंशन. जैसे लर्न अनलर्न हम बात करते हैं ना, एंड रीलर्न, लर्न अनलर्न रीलर्न भी चलेगा स्टार्टअप में. तो आज आप जो पिच कर रहे हैं ना, 3 साल बाद आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मार्केट का डिमांड चेंज हो गया है. समबडी बेटर हैज कम टू द मार्केट और रिप्लेस्ड. तो एट द स्टेज ऑफ बिजनेस इज वेरी रेलिवेंट. जैसे आपने कहा, द स्टेज ऑफ बिजनेस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिसाइड व्हाट विल माय एंट्री. कुछ ऑलरेडी इस मार्केट में लॉन्च हो गए हैं, डिमांड अच्छा आ रहा है, बट दे नीड सम एक्सपर्टाइज विद रिस्पेक्ट टू बेटर प्लेसमेंट. जैसे शार्क टैंक की बात करते हैं, शार्क टैंक में एक आया था ना, आपने देखा होगा, जो देयर वाज अ कैंडी, मतलब आइस कैंडी, आई डोंट रिमेंबर द नेम. दे वर डूइंग गुड. When they got into the Shark Tank portfolio, they got national visibility, और अभी they are making super sales. तो इनका मतलब I don't remember the name, but it was an ice candy that Skippy, right? That was the name. तो अभी दैट हैज बिकम अ नेशनल ब्रांड, क्योंकि बचपन से हमने वही खाया है कि जो घर पे नीचे वो ठेला गाड़ी आता था. बट अभी हाइजीन इशू था, तो दे मेड इट मोर क्लियर कि नहीं, हमारा जो पानी यूज़ हो रहा है, जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं, वट एवर द केमिकल दैट वी वट एवर दे यूज़, इट इज़ अप टू दैट मार्क. तो पीपल आर कंफर्टेबल. तो कभी कभी आपकी जो प्लेटफॉर्म है ना, वो आपके ओहदा को बढ़ा देती है. तो वहाँ पर आज इन्वेस्टर वहाँ रोल प्ले करता है. आपने आइस कैंडी की बात की. रिसेंटली अप्रैल में अभी स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था. पीयूष गोयल जी ने वहाँ पर स्पेसिफिकली आइसक्रीम पर ही एक टिप्पणी आई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि somebody came with a healthy ice cream idea as a startup and he had his point of view. हम यहाँ सबके point of view से डिस्कस कर रहे हैं. गोयल जी का point of view ये था कि यार आप आइसक्रीम को हेल्दी आइसक्रीम बनाकर बेच रहे हो और आप इसको एक स्टार्टअप का नाम दे रहे हो. ये खाने पीने से आगे निकल कर कब हम AI की बात करेंगे, कि कब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और कब इंडिया डीपर सब्जेक्ट्स पर स्टार्टअप्स लेकर आने की बात करेंगे. तो इसमें द
सदानंद जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ही हैड मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट, मतलब मुझे लगता है कि आई सेकंड हिम ऑन दिस, बट ओनली थिंग इज हमें ये समझना है कि मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग फेज क्या है। जब कहते हैं ना जहाँ पर कोई कल्ट नहीं था, जहाँ पर ये थॉट प्रोसेस नहीं था, इफ यू गो टू चाइना, हर घर में आदमी ये सोचता है मैन्युफैक्चरिंग कैसे करूँ। आप उसके स्ट्रीट में भी जाएंगे ना, हर घर में 4 मेंबर है, चारों मैन्युफैक्चरिंग, घर पे कुछ बना रहा है, कोई यहाँ बना रहा है। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। जैसे आप ब्राजील में जाएंगे तो ब्राजील का बच्चा फुटबॉल खेलता है और इंडिया का बच्चा क्रिकेट क्यों खेलता है? क्योंकि माहौल वैसा है। इंपॉर्टेंट है कि ब्राजील में अगर आप क्रिकेट खेल नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुटबॉल वहाँ कल्चर ही है। अब इंडिया का बच्चे को आप देखो फुटबॉल नहीं खेले और क्रिकेट खेलेगा, तो योर एनवायरमेंट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसके पहले सोचा नहीं गया था कि इस तरीके से लोग सोचें, तो उनका कहना गलत नहीं है, सही है, बट हमको ये भी रेस्पेक्ट करना है कि दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग फेज। जो उनकी इनपुट थी, पीपल हैव टेकन इट सीरियसली। लोगों ने कहा कि यस, इट इज अ नीड ऑफ द आवर व्हेन टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक। अभी इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल अब चाइना की बात करें तो वी हैड समथिंग डीप सीक करके, राइट, इट हैज़ मतलब बोलते हैं ना कि नए एनवीडिया, तो वहाँ पर जो है उनके शेयर प्राइस डिक्लाइन हो गया बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो एक कंपनी के स्टॉक इम्पैक्ट हो जाते हैं बिकॉज सम अदर कंट्रीज लॉन्च एट अ बेटर कम्पिटेटिव प्राइसिंग। तो यस, इंडिया हैज़ टू इनोवेट एआई एंड पीपल आर वर्किंग ऑन इट। हमें ऐसा लग रहा है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। इफ यू गो टू IITs एंड ऑल, पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, बट दे हैव नॉट अचीव दैट काइंड ऑफ सक्सेस। दे नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे नीड मोर सुपर मेंटर्स इन दैट। आज के डेट में एक स्टार्टअप को ना एक सुपर मेंटर की ज़रूरत है, एक कोच की ज़रूरत है, एक अच्छे टीम की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन हेल्प देम टू एलिवेट द आइडिया। तो कभी कभी जो होता है ना कि हमेशा स्टूडेंट की गलती नहीं होती है, शायद टीचर ने वैसा माहौल नहीं किया कि स्टूडेंट उस माहौल तक सोच सके। तो मुझे लगता है कि इट इज़ बोथ द वे। यहाँ भी गलती है कि वी हैव नॉट थॉट फ्रॉम दैट एंगल, और हो सकता है कि हमारे पास जो करंट सेटअप है, फैसिलिटीज़ है, इट इज़ नॉट मैचिंग टू दैट एक्सपेक्टेशन, तो दैट कैन बी अ गैप। सदानंद जी, आप IIM संबलपुर के साथ जुड़े हुए हैं और आप वहाँ पर वहाँ के जो इंक्यूबेशंस है वहाँ पर आप एज अ मेंटर रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए आपका वहाँ पर। We started before 9 months. KIT I am connected for last 6-7 years, but with IIM it is Sambalpur started with in last 8 to 9 months. मुझे लगता है कि आज के डेट में भी ना, आपने जो कहा ना कि जो स्टार्टअप के थॉट्स है ना, बहुत ऐप ओरिएंटेड ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आपने, जैसे सबको लग रहा है ना कि अभी मेरे घर के नीचे एक सब्जी वाला है तो उसके साथ मैं टाइप कर लूँ तो ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर कर लें। तो द पॉइंट इज़ वेरी रेलिवेंट। द टॉक इज़ वेरी जेनरिक, मतलब इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिस्ट्रप्टिव। अभी जो है ना, जो चल रहा है ना, पीपल वांट टू प्ले इन द सेम इकोसिस्टम। जैसे हम बात करते हैं क्रिकेट की बेटिंग ऐप ड्रीम 11, अब ड्रीम 11 आया, फिर माई सर्कल आया, फिर ये ऐसा आया, तो एक साथ में 12 ऐप आ गए खाली क्रिकेट को लेकर। तो दे हैव नॉट इनोवेटेड समथिंग न्यू। किसने क्या किया? किसने अपना पे आउट ज़्यादा कर दिया, किसने ज्वाइनिंग फीस कम कर दिया। इट इज इन द सेम सर्कल, दे हैव चेंज द फीचर, दे हैव नॉट चेंज एनीथिंग एल्स, नॉट द प्रोडक्ट। अब वहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि पीपल आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड व्हाट एग्जिस्टिंग इज। या तो दे आर ट्राइंग टू मिमिक द सेम थिंग और दे आर ट्राइंग टू वर्क इन अ कंफर्ट जोन जहाँ उनकी कैपेबिलिटीज उतनी है। हो सकता है कि उन्होंने स्टार्टअप तो कर लिया लेकिन उनकी काबिलियत उससे ऊपर नहीं है। तो दिस इज वेयर द गैप इज। देयर आर फ्यू स्टार्टअप्स व्हिच आर रियली टॉकिंग अबाउट से वुमेन हाइजीन। देयर इज अ स्टार्टअप व्हिच इज वर्किंग, इट इज वेरी गुड। व्हेन टॉक अबाउट, देयर वाज समबडी फ्रॉम सूरत, so they wanted to create a hub for textile across globe. So there was, because Bangladesh technically is more cost competitive is compared to India when it comes to textile, right? Yes. अभी तो थोड़े challenges चल रहे हैं उसमें, तो they were trying to create a platform wherein everything is sourced from every corner of the world with a hub of change. Surat, they were the biggest manufacturer of textile, तो वहाँ पर उनकी thought process बहुत अच्छी थी। मतलब again they are working on supply chain management. So the thought was not कि we want to sell and all. The thought was कि can we have a smoother supply chain management. तो अगर आप पीयूष गोयल की बात करेंगे, सर ने वही कहा, can we work on better supply chain management, can we work on some model which helps us in immense cost reduction. जैसे I was there at Calcutta, so there was something called as hackathon में they were, the focus was pollution. How can we have something which, because if you talk about the air quality आज के डेट में, if you talk about Delhi and Calcutta, anywhere in the country it has deteriorated. Yes. So they are trying to work on model जहाँ पर pollution can be reduced substantially. What are the ideas? क्या हम कुछ vehicle में कुछ ऐसा fit कर सकते हैं कि इसमें कम हो, जैसे नितिन गडकरी साहब ने कहा कि we'll have more ethanol to it, it will help us to reduce that. But उसमें वो जो बोलते हैं ना टर्न अराउंड फैक्टर अभी तक आया नहीं है, बट पीपल आर वर्किंग। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट वर्किंग, बट होता है ना कि व्हेन यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग यू फाइंड दिस आर द वे थिंग्स विल नॉट वर्क, बट गोइंग अहेड नेक्स्ट 5 years वी विल सी लॉट्स ऑफ wonderful ideas coming in, and thanks to Piyush Goyal sir and team Startup India, they have given this platform. अभी ये प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि 5 साल बाद रनवे बन जाएगा। तो प्लेटफॉर्म तो हो गई है, टेक ऑफ के लिए रनवे चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म में सिर्फ गाड़ी आती है, टेक ऑफ करने के लिए हमें रनवे की ज़रूरत है। तो आई बिलीव दैट इज वेयर द रिक्वायरमेंट विल बी। सो एग्जैक्टली इन लाइन विथ व्हाट यू आर सेइंग, रिसेंटली व्हाट वी सॉ कि 7 से 12 अप्रैल के बीच में ही एक तरफ ये वही फेज़ है जहाँ पर पूरी दुनिया में हम मंदी की बात कर रहे हैं। ट्रम्प साहब ने कुछ नई जंग शुरू की है और सब जगह पर बहुत ही डर का माहौल है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा डरना चाहिए कि जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इसी दौरान में हमने देखा कि 450 मिलियन का फंडिंग स्टार्टअप्स ने उठाया।
राइट. सो स्टार्टअप्स आर गेनिंग दैट ट्रैक्शन. और वो जो सेक्टर्स में पैसे गए हैं उसमें जो मेजर सेक्टर्स थे सर, उसमें फिनटेक जो भी आप बात कर रहे थे सब, तो फिनटेक है, हेल्थ टेक है, अभी स्पिरिचुअल टेक भी समथिंग इज अ न्यू बस जो आ रहा है. तो ये सारे थे. और उसके साथ साथ ईवी हैज ऑल्सो गॉट अ वेरी गुड शेयर. और आई थिंक जो सबसे बड़ा प्लेयर था, सबसे बड़ा जो गेम चेंजर था वहाँ पर, वो ग्रीन लाइन मोबिलिटी सोल्यूशंस ही थे जिन लोगों ने सबसे ज्यादा फंडिंग उठाया. और एक तो मैं आपकी ये बात से सहमत हूँ कि वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑल्टरनेटिव्स, एंड ईवी इज वन ऑफ दैट ऑन विच वी एज एन इंडिया ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. करेक्ट. Despite of that, I think there has to be something different about this green line mobility which helped them to get that money. Correct. So how important is the pitch deck for any startup, and what role that plays along with the founder of Correct. See, when you talk about any incubation center, like when they have a pitch deck and wherein there are multiple startups, right? So in a single day, around 15 to 20 startup pitch their ideas. When you start initially 2, 3, 4 presentation is fantastic because when as a judge or as a faculty member, starting में 3, 4, 5 तो आप सुन लेते हो. उसके बाद ना it becomes heavy for you also because at the end of the day you know कि there is a limit of bandwidth. हमारा भी brain उतना ही जाता है जितना acceptance होता है. हाँ. So generally they cut it very short. So generally they keep a tagline of 7 minutes. If you are going for a pitch deck, they give you a turnaround of 7 to 9 minutes. That's a max, maybe 2 minutes if in case there is a Q&A in between the session. So that pitch deck will become very vital because वो बोलते हैं ना, there's a make and break. बोलते हैं ना, first impression is long lasting. So that is a platform where you create an impression about whether your thoughts are in alignment with what is expected from the market. So the pitch deck will become important. You have to be time specific. I have seen people, the problem identification is fantastic, the solution is great, but they were not having time space to identify what is the market, what is the current team they have, what is the business potential. Okay. Just because it was half complete, they lost the battle in the sense. So what I am saying is be very clear when there is a pitch deck offered to you with a timeline of 7 to 9 minutes. Don't try to cross it because please understand from the other side, वो जो सामने वाला बैठा है उसको 20 को जज करने का है, आपको एक बार बोलने का है. हाँ. So 20 into 20 again 10 is अगर it's a big time. 3 से 4 घंटे, different topic, different participant. So the scoring will be different altogether. The score that I will have at the beginning, at the end it will be totally different. So what stick to your timeline, that's more important. Do more rehearsals, do more demo takes. और एक बार टाइमर चेक के करो कि मैं, और जितना भी आपका टाइम हो रहा है ना प्लस माइनस 30 सेकंड रखना. तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज इफ इट इज फॉर 9 मिनट्स कीप इट फॉर 8 मिनट्स 30 सेकंड्स. ऑलवेज कीप अ बफर ऑफ 30 सेकंड क्योंकि आप जो स्टेज में जाते हैं ना थोड़ा बहुत शेकी हो जाओगे, थोड़े से फंबलिंग होंगे, तो जस्ट हैव दैट पर्टिकुलर मार्जिन फॉर एरर, तो दैट विल मेक यू बेटर. बट वो फॉर्मेट उसका वही रहेगा जो मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में, PSMBT. दैट्स अ वंडरफुल सीक्वेंस ऑफ गेटिंग थिंग्स राइट. मैंने प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट, बिजनेस टीम बता दिया ना, फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं रहते हैं पूछने को. तो जब हम पिच डेक बना रहे हैं तो भी ये सीक्वेंस हम ध्यान में रखकर उसी सीक्वेंस से पिच डेक बनाएं. सेम सीक्वेंस बिकॉज मुझे समझ नहीं है ना, आपने मेरे को प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन बता दिया, उसका मार्केट ही नहीं है. तो आप बोलते हैं ना कि ना घी ना कढ़ाई बनाने चले हो मिठाई. तो मेरे पास घी भी नहीं है, कढ़ाई भी नहीं है, मिठाई कैसे बनेगी? मेरे पास कुछ आइडिया, लोगों को लगता है आइडिया अच्छा है. हाँ. लेकिन जब उसको बात करते हैं वो कहते हैं नहीं सर, उसके बाद बोलते हैं नहीं बात तो सही किया ना, वो कह रहा है सर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा ऐसा हो जाएगा. ये सही है, ऐसा होने के बाद होगा क्या? तो फिर वहाँ पर आंसर नहीं दे पाते हैं. उनका सोचना भी सही कि ऐसा बनाऊंगा फिर ऐसा हो भी जाएगा, उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू एडिशन. तो दैट इज वेयर द गैप इज. सो जो पिच डेक की बात कर रहे हैं उससे मुझे दूसरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है. ये तो ठीक है कि नए बिजनेसेस के लिए, बट जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस भी होते हैं, एक कंसेप्ट जो होता है वो है एलिवेटर स्पीच का. एंड जनरली इट इज सेड कि ये नाम ही वहाँ से आया कि एलिवेटर, कि मान लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको एलिवेटर मतलब लिफ्ट में आपको मिल गया. एक लिफ्ट को कितना टाइम लगता है एक से दूसरे फ्लोर जाने? बहुत मुश्किल से आप पकड़ लो 20 या 30 सेकेंड. मान लीजिए कि आप लिफ्ट में एंटर हुए, टू या सरप्राइज आपके सामने अंबानी जी खड़े हैं. आपके पास वो 20 या 30 सेकेंड है. जब वहाँ से अंबानी जी हिल नहीं सकते तो ये 20 सेकेंड आपको भगवान ने दे दिए कोइंसिडेंटली. तो ये 20 सेकेंड में आप क्या जादू क्रिएट कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट अंबानी साहब भी लेने के लिए रेडी हो जाए. करेक्ट. तो इसको हम एक एलिवेटर स्पीच या पिच कहते हैं. और उसका बहुत ही बड़ा जो कनेक्शन है वो आपके एक टैगलाइन से भी जुड़ा हुआ रहता है. सो एवरीवन नीड्स टू हैव अ टैगलाइन एज वेल एज एन एलिवेटर पिच, राइट? तो ये एलिवेटर पिच ऐसे 20 सेकंड में इफेक्टिवली आप क्या मैजिक कर सकते हो, उसके लिए सर आप कुछ टिप्स दे सकते हो हमारे व्यूअर्स को? मुझे लगता है कि लाइक जब हम 2006-07 में MBA करते थे तो वी यूज्ड टू हैव सम रोल प्लेस. हाँ. अब एलिवेटर पिच का फाउंडेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा. वी नो कि आज के डेट में अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी और लोग अटेंशन देने को तैयार नहीं है. आप एक रील भी देखते हैं ना, 5 सेकंड अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको स्वैप कर देते हैं, राइट? इंपॉर्टेंट कि लोग अगर जहाँ 5 सेकंड निवेश करने को दरकार नहीं, और कुछ पॉडकास्ट लोग 1-1 घंटे देखते हैं. तो ऐसा क्या है कि कुछ लोग वो 1 घंटे भी देखते हैं, कुछ 5 सेकंड नहीं देखता है. इंपॉर्टेंट है आप जो हुकअप, जो आपके हुकअप होते हैं उसको बोलते हैं. जैसे आप कोई मूवी में देखते हो एक हुकअप स्टेप होता है, जैसे वो हुकअप स्टेप जो है ना फिर वो मूवी का ब्रांड बन जाता है. जैसे आपने पुष्पा देखा है,
तो उसके जो ये वाली जो थी ना, मैं झुकेगा नहीं, दैट बिकम ए हुक। पुष्पा का नाम लोगे सबसे पहले मैं झुकेगा नहीं आता है, राइट। तो मैं झुकेगा नहीं इज अ एलिवेटर पिच फॉर पुष्पा, दैट इज द सेम थिंग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एलिवेटर पिच, पहले तो अपना आप पहले ना यू हैव टू वर्क ऑन अ स्क्रिप्ट। कभी भी जब आप बात करें, टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, नॉट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। ओके। 90% लोग प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हेलो सर, मेरा जो है ना एक पानी वाटर प्यूरीफायर है। वाटर प्यूरीफायर बोलने से ना फिर काम खत्म हो जाता है। हाँ, फिर आपको छोटा समझता है, वहीं पर स्वाइप वहाँ हो पर जाएगा। खत्म हो जाता है। कोई फाइनेंशियल मार्केट में काम करता है, सर मेरा इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का काम है, यू आर आउट ऑफ द मार्केट। तो अगेन ये जो चीज़ें है ना, एलिवेटर पिच का फाउंडेशन ये टॉक अबाउट व्हाट सॉल्यूशन यू ब्रिंग इनटू पिक्चर। इफ योर एलिवेटर पिच डजंट हैव अ सॉल्यूशन, और ये बने कैसे, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपको अंदर से बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। यू हैव टू सेट की व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग। आज प्रार्थना जी ये आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। यू आर ट्राइंग टू एड्रेस पीपल की ओके, जिनको स्टार्टअप के बारे में जानना है, ब्रांडिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, उनके थॉट में कुछ सोचने का तरीका चेंज हो, कि उनके माइंड में जो है ना कि करना है कि नहीं करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, एम आई रेडी फॉर स्टार्टअप और नॉट, दैट इज द पर्पस यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। यानी वो पर्पस अगर आपका डिफाइंड है ना, तो काम हो जाएगा। तो मैंने आपको पूछा कि प्रार्थना जी व्हाट इज पीओवी, तो आपने बोला पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस अगेन इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। मैंने कभी सोचा कि पीओवी इज पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट साउंड वेरी क्लासिक। तो जब हम बात करते हैं ना, ये शायद आपके लिए एक पिच है। Hi sir, I'm Pratna. I run my podcast with the basis of POV. Everyone has a point of view. Wonderful होगा नहीं यार, बात तो सही है कि पॉइंट ऑफ व्यू तो देना ही है। तो ये जो छोटी चीज़ें थैंक यू सो मच हमें एक एलिवेटर स्पीच देने के लिए। इससे मुझे थोड़ा मस्ती सूझ रही है सर। अभी आपने मुझे तो एक एलिवेटर पिच दे दिया, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ, 2-3 अलग अलग प्रोफेशंस देती हूँ, उनके लिए आप मुझे 5 सेकंड में एलिवेटर पिच दे सकते हैं। I'll try my best. I'm not an expert, but still I'll try my best. आप मेंटर है सर, आप कर लेंगे, टेंशन नहीं।